क्या आप जानते हैं, हरियाणा में एक ऐसी जगह है जहां आज तक कोई भी दूध का दही नहीं जमा पाया। और कहा जाता है कि इसके पीछे नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का एक वचन है। संगत जी, ये पवित्र स्थान है गुरुद्वारा श्री धमटन साहिब, जो हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थान से जुड़ी एक अद्भुत साखी सिख इतिहास में सुनाई जाती है, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। संगत जी, ये घटना लगभग सन 1665 की बताई जाती है। उस समय गुरु तेग बहादुर जी अपनी धर्म प्रचार यात्रा पर थे और इसी दौरान वे धमतान गांव पहुंचे। उनके साथ माता ननाकी जी, माता गुजरी जी और कई संत महात्मा भी थे। गुरुजी गांव के पास एक तालाब के किनारे कुछ समय के लिए रुके। जैसे ही आसपास के इलाकों में ये खबर फैली कि गुरु महाराज यहाँ आए हुए हैं, वैसे ही दूर दूर से संगत उनके दर्शन करने आने लगी। हर कोई गुरुजी के चरणों में माथा टेककर अपने आप को धन्य समझ रहा था। इसी दौरान गांव का एक जमींदार दग्गा चौधरी भी गुरुजी के दर्शन करने आया। वो अपने साथ भेंट के रूप में दूध से भरी एक गागर लेकर आया था। उसने श्रद्धा के साथ वो दूध गुरुजी के सामने रखा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपया ये दूध स्वीकार करें। लेकिन जैसे ही गुरुजी की नजर उस दूध पर पड़ी, उन्होंने कहा, ये दूध हमारे पीने योग्य नहीं है। ये दूध नहीं बल्कि लहू के समान है। संगत जी, ये सुनकर दग्गा चौधरी घबरा गया। उसने कहा, महाराज ये तो शुद्ध दूध है। तब गुरुजी ने शांत स्वर में कहा कि तुमने अपनी भैंस को बहुत कष्ट देकर ये दूध निकाला है। गुरुजी के मुख से ये बात सुनकर दग्गा चौधरी हैरान रह गया, क्योंकि सच में उसकी भैंस का बछड़ा कुछ दिन पहले मर गया था और वो दूध नहीं देती थी। इसलिए उसने जबरदस्ती उसकी पूंछ मरोड़कर दूध निकाला था। ये सुनते ही दग्गा चौधरी गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। गुरुजी दयालु थे, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद दग्गा चौधरी गुरुजी की सेवा में लग गया और उसने अपनी हवेली में गुरुजी और संगत के रहने का प्रबंध भी किया। संगत जी, इतिहास में बताया जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी लगभग 3 महीने तक धमतान में ठहरे। उस समय दूर दूर से संगत उनके दर्शन करने आती थी और ये स्थान धीरे धीरे सिक्खी प्रचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जब गुरुजी वहां से जाने लगे तो संगत द्वारा भेंट की गई माया और कुछ सोने की मोहरें दग्गा चौधरी को देकर कहा कि इस स्थान पर संगत के लिए धर्मशाला बनवाना, एक बड़ा कुआं खुदवाना और बगीचा लगवाना, ताकि आने वाली संगत को सुविधा मिल सके। गुरुजी ने यह भी समझाया कि संगत की माया का उपयोग हमेशा संगत की भलाई के लिए ही होना चाहिए। लेकिन संगत जी, समय बीतने के साथ दग्गा चौधरी के मन में लालच आ गया। उसने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार सेवा करने के बजाय संगत की माया अपने ही कामों में लगानी शुरू कर दी। उसने अपने खेत में कुआं बनवाने की कोशिश की, लेकिन जो भी कुआं बनता कुछ समय बाद गिर जाता या टेढ़ा हो जाता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसी समय गुरुजी की संगत में एक सेवाभावी व्यक्ति थे, जिनका नाम भाई रामदेव जी था। वे दिन रात गुरु घर की सेवा करते थे। उनका काम था दूर से पानी भरकर लाना और दीवान स्थल पर पानी का छिड़काव करना, ताकि धूल ना उड़े। लगातार गागर सिर पर उठाने से उनके सिर पर घाव भी हो गए थे। जब गुरुजी को यह बात पता चली तो उन्होंने भाई रामदेव जी को बुलाया, उनके घावों पर मरहम लगाया और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनका नाम भाई मीहा जी रख दिया। बाद में गुरुजी ने धमतान की सेवा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। संगत जी, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। सन 1675 में जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली की ओर शहीदी देने जा रहे थे, तब वे तीसरी बार धमतान आए। उस समय बड़ी संख्या में संगत उनके दर्शन के लिए वहां पहुंची हुई थी। गुरुजी ने अपने सेवकों से कहा कि गांव से संगत के लिए दूध ले आओ। जब सिख गांव में दूध लेने गए तो गांव वालों ने दूध देने से मना कर दिया। जब वे दोबारा गए तो लोगों ने कहा कि अब दूध नहीं है, क्योंकि हमने दूध का दही जमा दिया है। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, अगर संगत के लिए दूध नहीं है तो आज के बाद इस गांव में दूध का दही कभी नहीं जमेगा। गुरुजी के मुख से जो वचन उस वक्त निकले वो सच तो होने ही थे। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यहां आकर रिसर्च करके देख गए, पर दूध का दही जमाने में सभी फेल साबित हुए। इस गुरुद्वारा साहिब में लंगर में कभी दूध और लस्सी नहीं बरताए जाते। एक और बात हम आपको बता दें, अगर कोई धमतान साहिब से दूध लेकर किसी और जगह पहुंचकर उसी दूध का दही जमाने की कोशिश करे, तब भी वे दूध नहीं जमा सकेंगे। ये बात सच में कितनी हैरानीजनक है। इतिहास में दर्ज है, जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी इस स्थान पर आए थे तो उन्होंने धमतान साहिब को वर देते हुए कहा कि जो कोई हजूर साहिब की यात्रा करने से पहले इस स्थान पर नतमस्तक होगा, उसकी हजूर साहिब की यात्रा सफल समझी जाएगी। यही कारण है जो संगतें तख्त श्री हजूर साहिब जाती हैं तो रास्ते में गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब के दर्शन करके ही आगे बढ़ती हैं। आज भी गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब में दूर दूर से संगत माथा टेकने आती है।
यहाँ हर महीने अमावस्या के दिन बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और गुरु साहिब के आशीर्वाद को याद करते हैं। संगत जी, अगर आपको कभी हरियाणा जाने का अवसर मिले तो इस पवित्र स्थान के दर्शन अवश्य करें। और अगर आपको गुरु साहिबानों का इतिहास, साखियां और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।